भूमिका है, मैं उसके बारे में जरा जरूर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हरजिंदर सिंह की जो है वहाँ पर जैसे ही किसान आंदोलन शुरू होता है, कुछ जो जितने भी सिख ऑफिसर्स थे, एसपीज थे या इंस्पेक्टर्स थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सिख कौम के लोग थे और उसके लिए उनका होना वहाँ पर ज़रूरी था। वहाँ पर हरजिंदर सिंह की ड्यूटी लगती है और हरजिंदर सिंह उन लोगों के साथ 25 दिन वहाँ पर गुजारता है। और वहाँ पर हरजिंदर सिंह इतना एक्टिव मेंबर होता है कि वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप BKU बना हुआ है, आप सबको पता होगा। उसका एडमिन हरजिंदर सिंह है। हरजिंदर सिंह के उस ग्रुप में जो है 32 के 32 जो हमारी जथेबंदियां हैं, चाहे वो रिकेश टिकैत जी हैं, चाहे वो राजीवाल साहब हैं, डल्लेवाल साहब हैं, दर्शनपाल सिंह जी हैं, जो भी हमारे नेता हैं, उग्राह साहब हैं, सब नेताओं का ग्रुप इसमें मेंबर है। उनको जब कोई मैसेज शेयर करना हो तो ही इज द एडमिन, स्टिल ही इज द एडमिन, अभी भी ये एडमिन है। वहां पर इसी हरजिंदर सिंह ने, आप उन किसान नेताओं से पूछ सकते हैं कि अगर उनको कहीं टॉयलेट की प्रॉब्लम आई, उनको कोई यूरिनल की प्रॉब्लम आई, उनको कोई टेलीफोन की प्रॉब्लम आई, तो इस आदमी ने उसका प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की। ये एक ऑफिसर होने के नाते तो इसका फर्ज बनता ही बनता था, लेकिन इसकी नैतिकता भी बनती थी क्योंकि ये किसान परिवार से संबंध रखता था। इसके अलावा आप बड़ी एक अप्रिय घटना घटी, बाबा राम सिंह जी जो है वो सुसाइड कर जाते हैं और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये आदमी ढूंढना कि इनकी डेड बॉडी के साथ कौन जाए ताकि वहां पर कोई विरोध ना हो, कोई नारा ना लगे कि ये पता नहीं क्या हो गया, किस तरह है। उस समय भी हायर अथॉरिटी का कमांड होता है कि हरजिंदर सिंह जी आप इनकी डेड बॉडी को लेकर के जाइए, उनका पोस्टमार्टम करवाइए और जब तक वहां पर उनकी अंतिम अरदास भोग नहीं हो जाता आपकी ड्यूटी वहीं लगी है। और वहाँ पर हरजिंदर सिंह ने एक बहुत ही एक्टिवली और बहुत बढ़िया रोल उसने प्ले किया और उस समय कौम ने इस बात पर गर्व भी किया कि एक आदमी ने बहुत अच्छा, अदरवाइज वहाँ माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत कॉर्डली एटमॉस्फेयर में वहाँ जाकर के ऐसा किया है। इसी तरह से किसान करनाल जिले में जितने भी किसानों की भूमिका निभाई, 28 तारीख से पहले कभी भी आपस में पुलिस और किसानों का टकराव नहीं हुआ। उसमें वजह ये होती थी, कई बार एक कौम के जब ज्यादा कौम के लोग हों, उसमें जब ये कौम वाला आदमी उसी कौम का आदमी जाता तो वो जल्दी मध्यस्थता करवा सकता है। तो तब भी कौम को बहुत बड़ा फख्र था कि हमारे वहाँ एक SHO हरजिंदर सिंह है, अभी हमारी कौम को कोई अगर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये जो आंदोलन है किसी एक विशेष कौम का नहीं है, 36 बरादरी का आंदोलन है और फिर भी जहाँ जिस चीज की संख्या ज्यादा होती है तो उस संख्या को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कदम कई बार उठाने पड़ते हैं। तब भी कौम को बड़ा फख्र होता था। 2004 से लेकर के 2021 तक हरजिंदर सिंह के ऊपर सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी व्यक्ति की ना किसी डिपार्टमेंट की। तो तब भी इसी कौम को, जब बाकी सब वहाँ के वसिंदों को, जो हम लोगों को, जो हमारे परिवार को फख्र होता था कि हमारा बेटा इस तरह के काम कर रहा है। एंटी करप्शन अवार्ड इसी SHO को मिला हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली प्रशासन ने क्लास 1 सर्टिफिकेट अवार्ड दिया है। और इसके अलावा कोरोना काल में हरजिंदर सिंह का जो रोल है आप करनाल से पता कर सकते हैं, जितना मेरा ख्याल इन्होंने बढ़िया रोल इन्होंने प्ले किया है। इवन इनके ऊपर वहाँ पर एक फिल्म बनी, कोरोना के बारे में लोगों को सूचित किया गया, जिसके माध्यम से ये दिखाना होता है कि आप मास्क पहनिए। उस फिल्म को अब 2,94,000 रुपये व्यूज़ हो चुके हैं। तो उस चैनल की जाहिर है TRP भी बड़ी होगी, लेकिन वहाँ भी कौम ने फख्र महसूस किया कि हमारा एक सिख नौजवान वहाँ काम कर रहा है और कौम को उसके ऊपर बहुत बड़ा मान था। और इसके अलावा अब बात 28 की बात होती है। 27 और 28 की जो रात है, उस रात को प्रशासन को, माननीय SP महोदया पुनिया साहब को और माननीय DC साहब को और प्रशासन को एक रिपोर्ट मिलती है कि कल जो किसानों को आप एक जगह दे रहे हो, विशेष जगह, वो जगह वहाँ की बजाय वो लोग एक वहाँ कार सेवा डेरा है, डेरा कार सेवा जिसको माईवाड़ा भी कहते हैं, जिसके मुखिया माननीय बाबा सुखा सिंह जी हैं, वो हैं और वहाँ पर किसान अपना रोष प्रकट करेंगे। तो प्रशासन को लगा कि ये तो जो हमने जगह दी है शायद ये बहुत नज़दीक है और वो जगह पे नहीं जा रहे किसान, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। प्रशासन ने फिर कहा कि अब क्या किया जाए। प्रशासन ने रात को इसी SHO की ड्यूटी लगाई कि आप जाइए बाबा जी को मिलिए। रात को 10 और 10:30 बजे बाबा सुखा जी को मिलते हैं हरजिंदर सिंह SHO, और बाबा जी सोए हुए हैं। बाबा जी 8 बजे सो जाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। उनको उठाया गया, उनको कहा कि बाबा जी ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर सुबह लोग यहाँ आते हैं तो हमारे तो यहाँ एक यंग डेथ हुई है और उसका सुबह भोग है, तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप प्रशासन को कह दीजिए कि हमारा भोग तो जरूर पड़ना चाहिए। तो प्रशासन को बताया तो प्रशासन ने कहा कि बाबा जी को कहिए कि उस भोग को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पर जो है
कोई ये किसान लोग आ रहे हैं, जब भोग वाले लोग आ रहे हैं, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किसको रोकेंगे किसको नहीं रोकेंगे। तो वहाँ पर भी इस नवयुवक ने उसी कौम के होने की वजह से एक भूमिका निभाई। उसने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों ऐसा क्यों नहीं, जहाँ पर आपके इतने बड़े ऑफिसर्स हो आप उसके सामने बोल नहीं सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर मेरी रिक्वेस्ट है, उसमें क्या है कि हमारे एक प्रथा है सिख कौम में कि हमारा अखंड पाठ साहब का भोग 3 दिन में पड़ता है और जहाँ रखा जाता है वो भोग वहीं पड़ता है। आप गुरु ग्रंथ साहब को भोग के बीच में उठा करके किसी दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वो भोग वहीं पड़ने दिया जाए। हरजिंदर सिंह को कोई पता नहीं कि वो किस जंग लड़के की डेथ हुई है, किन का भोग है, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो प्रशासन ने इस पर विचार किया। प्रशासन ने कहा ठीक है इसका एक रास्ता निकालते हैं, हम भोग पर आने वालों के लिए अलग से रास्ता दे देते हैं, बाकी बैरिकेड्स लगा देते हैं। पर शर्त एक है कि जिम्मेदारी आपको लगानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। आप वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी उस गुरुद्वारा साहब में, और उस भोग वाली जो प्रक्रिया है, जो भी वहाँ पर रस्म है, उसको पूरा करके तुरंत पूरा करके उसके बाद जो है आप अपनी ड्यूटी वहाँ से छोड़ेंगे। हरजिंदर सिंह उस ड्यूटी पर जाता है। हरजिंदर सिंह को फिर प्रशासन की तरफ से जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब वो बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पर तनाव बढ़ जाता है, तो हरजिंदर सिंह को फिर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाने के आदेश हो जाते हैं और हरजिंदर सिंह वहाँ से छोड़ करके बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चला जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखी, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब पहली बार लाठीचार्ज होता है उसमें किसी तरह के कोई ऐसा नहीं कि किसकी वजह से हुआ, कारण कोई भी रहा हो। मैं उस कारण का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की अच्छाई या बुराई करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं किसी पत्रकार की बुराई करने, मैं सिर्फ अपने परिवार की सफाई देने के लिए आया हूँ, ताकि जो लोगों का हृदय दुखा है वो मेरी बात को भी समझ सकें। अगर हम सही लगे हैं तो सही माने, नहीं तो फिर जो उनकी इच्छा है वो कह सकते हैं। विशेष तौर पर अगर मैं हरजिंदर सिंह SHO की बात करता हूँ, आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि हमारे परिवार के ऊपर एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष पार्टी यानी जजप्पा पार्टी, मेरा भतीजा सरदार जसविंदर सिंह जजप्पा पार्टी का लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो हरजिंदर सिंह का कजन ब्रदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहा गया है कि वो SHO जो है जसविंदर सिंह जो है जजप्पा पार्टी के वो लीडर होने की वजह से ऐसा किसानों के साथ बदला ले रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जिन नेताओं ने या जिन लोगों ने इस बात को कहा, उन्होंने ये तो सच्चाई कह दी, लेकिन उन्होंने दूसरा पक्ष नहीं रखा, जबकि दूसरा पक्ष रखा जाना बहुत जरूरी था। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पार्टी, ये जो SHO हरजिंदर सिंह है, इसके रियल मतलब इसके जो है रियल ब्रदर और इनके फादर जो है, इनके फादर इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान हैं। शायद आपको पता हो, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से मैं पहली बार बताना चाहता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी हुई है, जिनकी पार्टी का एक ही MLA था, वो रिजाइन करके चला गया। तो मेरा ख्याल इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का आदमी, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसान हितैषी नहीं हो सकता है। ये आप फोटो देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं सरदार बूटा सिंह, ये पार्टी अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, जिनके साथ ये सिंगू बॉर्डर पर गए, और आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा इन्होंने किसानों के पक्ष में या किसानों के हक की बात नहीं कही होगी। दूसरी बात, परिवार में मैं इसके रियल ब्रदर की बात करता हूँ। ये इसका ब्रदर है सरदार सुरेंद्र सिंह, ये सिंगू बॉर्डर पर गया, ये भी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सिंगू बॉर्डर पर वहाँ पे इसकी तारीफ है, इसकी फोटो है, ये भी आप फोटो ले सकते हैं। अगर आप मेरे से फोटो मांगोगे तो मैं आप लोगों को फोटो भी दे सकता हूँ। अब अगर मैं मैं हमारे परिवार की बात करता हूँ, हमारा परिवार सारा खेती का किसान ब्रदर है। मुझे दुख है कि हमारे बीच में आज हमारा एक भाई नहीं है, सरदार रवेल सिंह जी। मेरा ख्याल आज वो यहाँ पर होते तो शायद उनका, वो जितने खेती प्रेमी थे, शायद हम उनके 50% भी नहीं, पर वो अफसोस कि आज हमारे बीच भी नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए हैं। उसके अलावा जो है ये इसके सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह, ये सिंगू बॉर्डर पर गए हुए हैं। इनके साथ जो कुछ लोग सिंगू बॉर्डर पर वहां पर गए हैं, और भी कुछ जाने माने व्यक्ति हैं जो सिंगू बॉर्डर पर गए हैं। ये चाचे जो इसके हैं सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह की भूमिका मैं बताना चाहूँगा। ये फिर अजमेर सिंह, वहीं पर सिंगू बॉर्डर की बात आ रही है। इसके उपरांत अगर मैं बात करता हूं कि क्या आगे बच्चों में से आप, उसका तो फार्मर में भूमिका मैं आपको बता चुका हूं। हमारे भतीजा यही खड़ा है, ये लड़का फिल्मों में भी हीरो है लड़का, ये विक्रमजीत सिंह खेरा, जो मेरा ख्याल जिसने जब से 9 महीने हुए हैं, 9 महीने को नहीं मिलते हैं तो उनके साथ आप विचार विमर्श नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। ये इसी विक्रमजीत सिंह का फादर है अजमेर सिंह।
इसके अलावा जो है मैं आपको फोटो दिखाना चाहूँगा, ये खैरा फार्म लुक्खी लिखा हुआ है, जो बहुत आजकल वीडियो में भी आ रहा है। ये खैरा फार्म लुक्खी की ट्राली आप जो है बाबा मानयोग बाबा संत अमरीक सिंह जी का जो लंगर चल रहा है वहाँ पर खड़ी ट्राली है। इसके अंदर एसी फिट किया हुआ है और ये ट्राली भी तब से वहाँ खड़ी है जब से वो वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा फिर मैं इस बच्चे की बात करता हूँ, विक्रमजीत सिंह तकरीबन जो है फेसबुक पर भी हाई वो होते रहे हैं, शायद आप लोगों ने कभी देखा भी होगा। ये फिर जो है नेता, ये हरियाणा के जो लीडर्स हैं, जो ताऊ लोग हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब के दोनों भाई मिल करके उन्होंने इस आंदोलन को जो है किसान प्रोटेस्ट में या किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं जरूर मतलब चाहूँगा कि आप लोग इस बात को जरूर दर्शाइए कि हमारी भूमिका किसान में क्या रही है, जहाँ हमने क्या भूमिका अदा की है। इसके अलावा हम लोग जो है आप सबने देख लिया है, हम खेती करते हैं, किसान लोग हैं, हम सबसे पहले किसान हैं। मतलब ये नहीं कि हमारा बाद में जो हर चीज़ में अगर कोई आदमी सर्विस करता है, हरजिंदर सिंह भी सर्विस कर रहा है, जब वो सर्विस करता है तब वो इंस्पेक्टर है, जब वो घर आता है तो वो किसान है। क्योंकि हमारी रोजी रोटी हमने जो भी ये सब आप देख रहे हैं, जो भी कुछ प्राप्त किया, जितना लोगों का जनता का प्रेम प्राप्त किया, वो शायद हमने सर्विस करके प्राप्त नहीं किया होगा कि हम किसी नौकरी पे लगे हैं। जो हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर, ये लोग इसलिए नहीं आए हैं, ये लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग किसान हैं और हमारा यहाँ के किसानों के साथ बहुत प्रेम प्यार है, संबंध है। इसके अलावा अब अगर असली बात पे मैं आता हूँ, हरजिंदर सिंह ऐसा परिवार को कोई डर इस चीज को लेकर, कोई डर को परिवार कोई डर सर किस डर तो हो ना, अगर हमने कोई गलत काम किया हो। कल सर एक वीडियो वायरल हो रहा था, गद्दार कहा जा रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि बूटा सिंह जी को सारा कुरुक्षेत्र जानता है, सारी जगह जानते हैं, महलों में रहे हैं, किसानों के साथ शुरू से खड़े हैं। सर वो तो कौम देखेगी। अगर हरजिंदर सिंह ऐसा कदम ना उठाता तो सारी कौम गद्दार कहते लोग। हरजिंदर सिंह ने ऐसा कदम उठाया तो अब हरजिंदर सिंह को कौम का गद्दार कहा जा रहा है। अगर कौम को अच्छा लगेगा तो हरजिंदर सिंह को वापस कर देंगे, शब्द नहीं लगेगा तो कौम बड़ी होती है। अपनी कौम को भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस षड्यंत्र को समझिए। आप इस आंदोलन को दूसरा रूप मत दीजिए, आप इस आंदोलन को आंदोलन रहने दीजिए और उस आंदोलन को जिस तरह जत्थेबंदियों से कहेंगे। तो एक है बूटा सिंह लुक्खी खैरा फार्म 28 अगस्त को करनाल में किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं भी एक किसान हूं और शुरू से ही मैं व मेरा पूरा परिवार इस किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है और आगे भी पूरे तन मन और धन से किसानों के इसी आंदोलन में जुड़ा रहेगा। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिला प्रधान हूं। हमारी पार्टी ने कल 30 अगस्त को एसपी करनाल से मिलकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। मैं जब तक इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, मैं भी नैतिकता के आधार पर अपने इस पद से अलग रहता हूं और किसानों के साथ रहूंगा। और मैं अंत में संयुक्त किसान मोर्चे से अपील करता हूं कि आप भी अपने सत्र पर पूरे घटनाक्रम की जांच करवाएं, क्योंकि कुछ लोग व्यक्तिगत रंजिश के बहाने किसानों का आंदोलन की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा अलग पार्टी के साथ हूँ और अपने पद से अलग हो रहा हूँ। पद से इस्तीफा दे रहे हो, जिलाध्यक्ष के पद से में तो रहेंगे, मतलब कोई अपने पद का प्रयोग नहीं करेंगे और जब वो प्रकरण की जांच हो जाएगी वापस अपने पद। सर आप हमें स्पष्टीकरण के लिए बुलाए, आदेश दें, हम जाने के लिए तैयार। और अगर गलती निकलती तो सजा के लिए भी बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। कमाल कर सजा ਜਦੋਂ मिलनी ਤੁਹਾਨੂੰ चाहिए। ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਟੈਗ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਗਦਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੁੱਟੂ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਹੀ। ठीक है सर, थैंक यू। 300+ एकड़ जमीन, 300+ एकड़। तो आप लोग अगर वो पहली बात तो एंटी करप्शन जो है हमें इसको अवार्ड मिला हुआ है,
अगर ऐसा कहते हैं तो मैं तो कहता हूँ छानबीन कीजिए, अगर ये करप्शन में पाया जाता सजा दो। इस बात से हम कौन सा इनकार कर रहे हैं। सर आपने अपनी सारी बात रखी, लेकिन आपने 2 नाम छुपाए, एक जिसने वीडियो वायरल किया और जिन्होंने करवाया, ऐसा क्यों? अगर वो नाम बताएं तो। सर वो बेटे का कोई मैं नहीं सर किसी बेहतर है कि ये ज्यादा सवाल मेरे से करो बेहतर है। मैं इन्होंने एक प्रतिनिधि तो समझो किसी मैं नहीं बोल रहा, बूटा सिंह ही बोल रहा सर। बिल्कुल सर, वो साडी जो परिवार ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ने देखना है की करना की ऑप्शन सी। तो बड़े बड़े ऑफिसर IAS ऑफिसर है, SP साहब है, IG साहब है, DGP साहब है, ADGP साहब है, उन्होंने देखना कि इसके क्या क्या ऑप्शन, और जो इनको तो आदेश होता है। आपने ये क्या ये कहें कि ऑफिसर को कहे कि नहीं सर ये ऑप्शन नहीं, आदेश तो एसडीएम ने फिर सिर पाड़न ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ नहीं होगा ना जी। सर SDM की तो बात आपने, SDM की तो अपने जो है अपने स्टेट के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया कि गलत है, DC साहब ने भी खेद व्यक्त किया, और मैं कौन होता हूँ उसके बारे में कहने वाला। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। सर एक ही बात नहीं है कि मेरा ख्याल सर इस बात का प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए, मेरे से नहीं करना चाहिए। पहलवान साहब सिंह के नाम से जानते हैं, ये हैं जो काले एक ब्राउन कुर्ते पजामे में परना लटकाए हुए पुलिस के बीच में से निकल के आ रहे हैं। अगर पुलिस ने लाठियां बरसानी होती, क्या इनके ऊपर लाठी ना बरसती? अगर पुलिस ने हरजिंदर सिंह ने, मैं पुलिस की तो यहाँ बात ही भूल जाऊं, क्योंकि हरजिंदर सिंह जब टारगेट किया गया, एक विशेष कौम को टारगेट, 3 सिख थे, तीनों सिखों को टारगेट कर दिया गया, तो क्या हरजिंदर सिंह SHO इसके ऊपर लाठियां चार्ज ना करते? क्या हरजिंदर सिंह SHO उस आदमी के ऊपर लाठीचार्ज ना करता जो हाथ जोड़ रहा था? उस आदमी ने जो व्हाइट कुर्ते पजामे वाले किसान, मैं उसको अब तो किसान ही कहूंगा क्योंकि किसान आंदोलन में है, उस किसान ने जब अपशब्द प्रयोग किए हैं तो तब जरूर ऐसा हुआ। मैं इसे नकारता नहीं, मैं इससे जवाब नहीं दे रहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात की जरूर सारे वीडियो से, सारे मीडिया से कहता हूँ कि सर बॉडी, उस टाइम भी हरजिंदर सिंह ने कोई बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना हुआ है, तो इसके अलावा जो है क्या चोटें लगी? आप कुछ लोगों ने कहा कि जो एक किसान कसी लगा रहा होता है और कसी से जो है पुलिस वाले के ऊपर वार करता है और उसके बाद उसके काफी चोटें आ जाती हैं किसान के ऊपर। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि ये बड़ी मंदभाग घटना घटी है। ये कोई घटना, मैं ये नहीं कहता कि इसकी कोई तारीफ करनी चाहिए, मैं सिर्फ अपने परिवार की और SHO हरजिंदर सिंह की और वो जो नवयुवक 2 सिख नवयुवक हैं, मतलब सही पूछो तो मैं अपनी कौम की आपको सफाई भी देने आया हूँ। तो उसमें जो है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह की घटना घटती है, कैसे होता है, क्या प्रकरण होता है। उस आदमी को जो चोट, जो लाठी लगती है, पुलिस को आदेश होता है कि सिर में लाठी आपने नहीं लगानी। हरजिंदर सिंह ने उसके सिर में लाठी नहीं लगाई। सर आप देखिए, गौर से देखिए उस वीडियो को, इतनी वीडियो, इतनी चोटें लगी लोगों के, केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह की वीडियो वायरल हो रही है। कमाल की बात है। और वीडियो वायरल क्यों नहीं की गई? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये कौम को बदनाम करने वाला षड्यंत्र था जो रचा गया। उसके उपरांत जब हरजिंदर सिंह आता है, हम लोग भी हताश हो गए थे, हमारी सारी फैमिली हताश हो गई थी कि ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि हमें WhatsApp पे मैसेज आने शुरू हो गए थे। हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हरजिंदर सिंह ने ये सारा काम कर दिया हो। अगर अकेले हरजिंदर सिंह से ही ये सारा काम होना था, जब वो 2 नवयुवक सिख जो हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल कहीं भी कोई घटना घटे, कहीं भी कोई आंदोलन हो, इन तीनों को भेज दो, आंदोलन संभाल लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 36 बरादरी के किसान थे और 36 ही बरादरी के नौजवान वहाँ थे जिनका आपस में टकराव हुआ। वो नौजवानों में से 90% नौजवान किसान के बेटे थे। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये तो कहता हूँ कि नौजवान, जवान और किसानों के बीच में जो है झगड़ा हुआ है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े में जो है किसान का किसान के साथ ही एक प्रकार से हो गया, क्योंकि वो भी बेटे किसान के थे, पर उनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी, इनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी। सर ये बड़े लोग हैं कि आप इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकता था, लेकिन हो सकता है प्रशासन की जो इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं। ये तो डिपार्टमेंटल है या पॉलिटिकल है? वो सर वक्त बताए। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈਪਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ कब हाइपर हुए? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ आ रहे हैं सर। आप इनसे ਜਿਹਦੇ पूछ ਡਾਂਗ सकते ਵੱਜੀ ਸੀ हैं। ਉਹਨਾਂ नहीं, ਨੇ ये सवाल आप इनसे, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ये ਪੂਰਾ मौके ਸਵਾਲ थे सर। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर वो अमृत बुकरा सन अमृत